हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आकाश कुमार आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग विश करता हूं और हमारे चैनल पे वेलकम करता हूं। गाइस, टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज मैं आपके साथ फिर से एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए एक्सपीरियंस के साथ जुड़ता हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं मैं अपना खुद का और आपका, आपसे जुड़े सभी लोग, मुझसे जुड़े सभी लोग, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग रहते हैं सभी के कर्तव्य, दायित्व और उनकी ड्यूटीज के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑट टू। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस ऑट टू के बारे में पहले भी सुना होगा। आज हम कुछ इसे नए तरीके से समझते हैं, नए रूल्स के साथ, नए फंडामेंट्स के साथ। ओके, सो वेलकम टू द क्लास गाइज। दिस इज आकाश कुमार फ्रॉम इंग्लिश टॉक एकेडमी। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेट्स टॉक अबाउट इट गाइज। यूज ऑफ ऑट टू। सबसे पहले मैं, जो कि इसका बहुत ही ज़्यादा एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार बार आता है कि सर इसका हिंदी क्या होता है। सो मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ जो इसका हिंदी बार बार ढूंढते हैं। गाइस, किसी भी मॉडल का हिंदी बनाना कहीं ना कहीं एक इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि मॉडल एक्सप्रेस योर मूड्स, ये आपका नज़रिया दिखाता है, आपका करने का तरीका बताता है। सेंटेंस में वेरिएशंस इसके वजह से आते हैं, तो इसका हिंदी करना थोड़ा टफ होता है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी एक कोशिश रही है मेरी और आप लोगों के सामने इसका हिंदी अगर मैं करना चाहूँ तो चाहिए कर सकता हूँ, चाहिए, क्योंकि और टू का यूज करते ही एक मतलब निकलता है जिससे किसी काम को करना चाहिए। आपको आपका दायित्व बनता है कि आप देश की सेवा करें, मतलब कि देश की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए और हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये इसी वर्ड से एंड करता है सेंटेंस को, तो इसका हिंदी चाहिए कर ले तो कोई गलत नहीं होगा। मस्ट का भी हिंदी चाहिए हो जाता है, शुड का भी हिंदी चाहिए हो जाता है, और भी ऐसे वर्ड्स हैं जैसे वांट हो गया, नीड हो गया, इनका भी हिंदी कहीं ना कहीं चाहिए हो जाता है। समय के साथ इनकी हिंदी बदलती रहती है। आते हैं कुछ, देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट इज दैट मोरल ड्यूटी। गाइस, मोरल ड्यूटी क्या होता है? मोरल ड्यूटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मोरल ड्यूटी? मोरल ड्यूटी से आप क्या समझते हैं? मोरल ड्यूटी एक प्रकार का आपका कर्तव्य है, जो कि नैतिक कर्तव्य कहा जाता है, जो आपका बनता है अपने सोसाइटी के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, और कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग्स यानी कि छोटे भाई बहन के प्रति भी बनता है। देश के प्रति तो बनता ही है आपका मोरल ड्यूटी, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, अपने सोसाइटी में साफ सुथरा माहौल बना करके रखना चाहिए, अपने घर के बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर के बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। और मैं बात करूं तो पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और मैं ये भी बोलूं कि प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहो, तो वीडियोस को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए। ये था बिजनेस वाली बात है। चलो आगे बात करते हैं जो क्लास से रिलेट करता है। मोरल ड्यूटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका नैतिक कर्तव्य जो आपके समाज के प्रति, आपके गांव के प्रति, आपके घर के प्रति, और कहीं ना कहीं आपके पूरी जिंदगी में जितने लोग जुड़े हों उन सब के प्रति आपका दायित्व एक बनता है, उसे हम मोरल ड्यूटी कहते हैं। कस्टम एंड रिचुअल, कस्टम का हिंदी होता है प्रथा, और रिचुअल का हिंदी अगर मैं बोल लूँ तो रिवाज या रिवाज कह सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि शादी में खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये आपका कहीं ना कहीं एक प्रकार का ड्यूटी बनता है, ये आपका रिचुअल का पार्ट बन जाता है। और कहीं ना कहीं इसे मैं कह दूं कि हमें पैसे चोरी नहीं करना चाहिए, ये हमारे कस्टम के खिलाफ है, हमारे रिचुअल्स के खिलाफ है, प्रथा नहीं है हमारा ये। सो इट कैन बी सेड दैट। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसका कि ought to का यूज आप फॉर्मली करते हैं, जब भी आप फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं, तो ought to का यूज कर लेते हैं। क्यों करते हैं? ये भी कहना सही होगा गाइस कि ought to का यूज अब विलुप्त हो चुका है, सिर्फ किताबों में ये रह चुका है। तो जो स्पोकन्स के लिए मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि ought to को रिप्लेस कर देता है एक वर्ड है, एक मॉडल है जिसे हम शुड कहते हैं। ought to को रिप्लेस करता है शुड।
तो ये बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस को देखते हैं और वीडियोस को देखते हैं और इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ought to का यूज वहां कर सकते हैं जहां पे ought to का रिक्वायरमेंट हो। प्लीज शुड के जगह पे ought to का यूज ना करें, क्योंकि हमारे बुक्स में कहीं ना कहीं फॉर्मल इंग्लिश ही होती है। आप इनफॉर्मल इंग्लिश का यूज नहीं करते हैं बुक्स में, मतलब एग्जाम्स में आप नहीं देते हैं। हाँ, अगर कहीं पे शुड और ought to दोनों साथ में दिख गया तो एग्जाम की कई बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होता है। तो मैं बच्चों आप लोगों को एक बात बता दूं कि एग्जाम सेट करने वाला इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसने भी कई सारी डिग्रियां की होगी, उसने भी बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़े होंगे, तब जा कर के वो इस काबिल बना होगा कि कोई क्वेश्चन सेट कर सके। तो वो ऐसा पागल व्यक्ति नहीं बैठा है जो शुड और ought to को साथ में दे देता है। अगर हाँ देता भी है तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ देगा, ऐसे ही नहीं देगा। नेक्स्ट, जिस कार्य को करना हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है, दायित्व या कर्तव्य बनता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, दायित्व और कर्तव्य, जो कि पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। चलिए आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे जिससे हम अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकें। यू ought to take care of your health। भाई तुम अपने सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हारे सेहत का ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि तुम अब बच्चे तो रहे नहीं, तुम्हें सुबह तुम्हें जगाऊंगा नहीं, तुम्हें मॉर्निंग वॉक के लिए तो फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें खुद अपना ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि तुम्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ये अगर हिंदी बोलूं तो ought to कहीं ना कहीं आपका दायित्व शो करता है, आपका मोरल ड्यूटी को बताता है, तो हम ये कह सकते हैं। ठीक है गाइस। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वन ought to look after one's old parents or one ought to take care of one's old parents। टेक केयर और लुक आफ्टर दोनों का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। ought to यहाँ पे आपका जो मेन चीज है वो शो कर रहा है गाइस। जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता वहां पे वन का यूज करते हैं और वन के लिए हमेशा वंस का यूज होता है। अब यहाँ पे वन का यूज करके यहाँ पे ये नहीं कह सकते वन ought to look after his old parent और वन ought to look after my parents, ऐसा नहीं हो सकता। वंस का यूज करें बिकॉज यू हैव नॉट डिसाइडेड हियर टू पुट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच एक्ट एज अ प्रोनाउन और नाउन। यहाँ पे आपने नाउन और प्रोनाउन का यूज नहीं किया है कि यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशंस ला सकते हैं। आप यहाँ पे वन यूज किए हैं तो यहाँ पे वंस होगा, इट वुड बी ऑलवेज। ओके, सो डू नॉट मेक मिस्टेक दिस टाइप्स ऑफ। थर्ड वन, वी ought to work for the welfare of our coaching, our nation, our country, our society as you wish। मतलब कि हमें अपने कोचिंग के कल्याणकारी कार्यों में हाथ बटाना चाहिए या फिर उसके लिए कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। कहने का हिंदी मतलब ये होगा इसका कि हमें अपने कोचिंग का वेलफेयर के लिए कार्य करना चाहिए। अगर आप मेरे इंग्लिश स्टॉक एकेडमी से जुड़े हुए हैं, ईटा एजुकेशन भी मैं इसे कभी कभी कहता हूं, तो जुड़े हुए हैं तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप इस कोचिंग के वेलफेयर के लिए काम करो। ये आपका कहीं ना कहीं एक नैतिक कर्तव्य को शो करता है, मॉरल ड्यूटी को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट, वी आर नॉट टू डिसओबे आवर पेरेंट्स, टीचर और एल्डर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सेंटेंस। आप यहाँ पे जो मर्जी चाहे लगा सकते हैं। हमें अपने पेरेंट्स का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। डिसओबे का मतलब होता है आज्ञा का खिलाफ जाना। ठीक है, ये मतलब है हिंदी कि हमें अपने पेरेंट्स के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गाइस एक चीज समझना, इसमें समझने वाली बात क्या है कि कई लोग क्या करते हैं ought not to के बजाय क्या कर देते हैं ought to not, जो कि बिल्कुल गलत है। ought to not नहीं, ought not to। क्या करेंगे आप ought not to। ओके, सो नेक्स्ट वन, you ought to have taken participation in college function। क्या किया तुमने? तुम्हारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा था और तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया। यार कहीं ना कहीं तुम अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाए, कहीं ना कहीं तुम अपने दायित्व से भाग रहे हो।
मतलब कि ये तुम्हारा कॉलेज है और तुम्हारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा है और उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करना ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है, एक तुम्हारा दायित्व है। तो वहां पे होना चाहिए था, यू ऑट टू हैव टेकन पार्टिसिपेशन इन कॉलेज फंक्शन। हाँ, घर में छोटी बहन की शादी है, मतलब थी, और तुमने शादी में एक हिस्सा नहीं लिया, उस शादी का तुम हिस्सा नहीं बन पाए, तुम कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य से भाग रहे हो, जान छुड़ाए वहां पे। मतलब कि कोई काम पास्ट में एक आपका दायित्व, आपका कर्तव्य को बता रहा था, लेकिन आप उस कर्तव्य को निभाए नहीं। कहने का मतलब यह निभा भी लिए, नो प्रॉब्लम, हमारा वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि किसी भी मॉडल वर्ब को, जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑट टू क्या है, एक मॉडल वर्ब है। क्या है? एक मॉडल वर्ब। और किसी भी मॉडल वर्ब को पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। आई थिंक सो, नोट आई थिंक सो, इट इज लाइक दैट, यही है, आपको ये करना ही होगा। किसी भी मॉडल वर्ब को पास्ट में चेंज करने के लिए एक हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, या तो फिर उसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड होता है, जैसे कि मे का पास्ट माइट होता है, और माइट को चेंज करने के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट में लाने के लिए हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। वैसे ही ऑट टू को पास्ट में लाने के लिए हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं आप। इज दैट क्लियर? तो तुम्हें अपने कॉलेज फंक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। गाइस देखो, ये सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव मीनिंग कंटेन करता है। तुमने अपने कॉलेज में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि तुम्हें अपने कॉलेज में हिस्सा लेना चाहिए था, तुम नहीं लिए हो, नहीं यहाँ पे अंडरस्टूड है। सेकंड लास्ट, यू ऑट नॉट टू हैव स्पोकन हिंदी इन जॉब इंटरव्यू। What the hell have you done? गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए हेल का यूज करते हैं। तुमने ये क्या कर दिया? और कभी कभी शॉकिंग न्यूज सुन करके आप हेल का यूज कर लेते हैं, हमारा टॉपिक वो नहीं है। यू ऑट नॉट टू हैव स्पोकन हिंदी इन जॉब इंटरव्यू। तुम्हें हिंदी नहीं बोलना चाहिए। कहां पे? जॉब इंटरव्यू में नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें हिंदी नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि तुम हिंदी बोल चुके हो तो तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था। तुम कहीं ना कहीं अपने दायित्व से, अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाया, जिसके वजह से तुम्हारे क्या हुआ, जॉब में सिलेक्ट नहीं हो पाए तुम। कहने का मतलब यही है कि इंग्लिश बोलना जॉब इंटरव्यू में एक तुम्हारा दायित्व शो करता है, कहीं ना कहीं मॉरल ड्यूटी है तुम्हारी, तो उसको तुमने नहीं निभाया। हालांकि ये कभी कभी शुड से भी रिप्लेस होता है, अक्सर हो जाता है, कभी कभी की नहीं। हाँ, वही चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। One should do one's duty. ड्यूटी करनी चाहिए, मतलब कि आपका जो दायित्व है उसे निभाना चाहिए। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई क्या कहते हैं उसको, प्रोनाउन नहीं है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप? देखना है यहाँ पे गाइस। अब मैं बात करूं थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां पे एग्जाम होगा, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, आई रिपीट माई सेल्फ, कि जहां पे ऑट टू का यूज होता है वहां पे हम शुड का भी यूज कर लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे ऑट टू है, स्पोकन वैल्यू में, स्पोकन टर्म्स में क्या करते हैं, कई नेटिव स्पीकर्स होते हैं जो शुड का भी यूज कर लेते हैं। जैसा कि ऑट टू का यूज सिर्फ और सिर्फ किताबों में रह चुका है, आपकी किताबों में रह चुका है अब, जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो ऑट टू का यूज कहीं कहीं शुड से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन जहां पे फॉर्मल हो, किताबी भाषा हो, एग्जाम्स हो, तो वहां पे ऑट टू के जगह पे ऑट टू का इस्तेमाल करें। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये रह गया है कि प्लीज like the videos, subscribe the channel and do not forget to press the bell icon given below. और एक और बात, please keep continue watching the videos and keep continue being with us. See you, bye bye, take care.